एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, हमारा एमएससी फर्स्ट सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक रह गया था ग्रीन सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल का। तो उसको हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में फिर आगे की टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे जो वीडियोस हैं मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री के ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। तो देखिएगा आगे। तो सबसे पहले हम पैरासीटामोल के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको सब लोगों को पैरासीटामोल के बारे में पता ही है, लेकिन आपको अगर एग्जाम में आएगा तो उसको किस हिसाब से लिखना। देखिए, जो हमें जानकारी होती है उस हिसाब से, और जो हमारे नोट्स हमें जब जैसे कि हम एमएससी लेवल के स्टूडेंट हैं तो उस हिसाब से लिखने के लिए हमें एक टॉपिक या मेथड होने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे तो उसके बारे में हम देखते हैं कि ये नोट्स किस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पर कि पैरासीटामोल एक एसिलेमिनोफेन व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली मेडिकल पर उपलब्ध एनाल्जेसिक यानी कि दर्द निवारक और एंटीपीरेटिक बुखार कम करने वाली दवा है, ठीक है। ये क्या है, इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किसके लिए किया जाता है, या तो दर्द निवारक या कोई भी किसी भी तरह का पेन हो आपको, या फिर बुखार हो, तो उसके के हिसाब से आपको ये दवाई का यूज़ आप करते हैं। इसका प्रयोग आमतौर पर बुखार, सर दर्द और अन्य छोटे मोटे दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है, और यह सर्दी और फ्लू के उपचार में ली जाने वाली असंख्य दवाओं का प्रमुख अवयव है। तो इसमें कह रहा है कि जो बुखार, अगर आपको बुखार हो गया, सर दर्द और छोटे मोटे दर्द हो गए, छोटे मोटे जैसे कि दांतों का दर्द हो गया, घुटनों का दर्द, या कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आपको पेन हो रहा है तो उसके लिए भी आप ये दवाई का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है दवाई या पैरासीटामोल जो है ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी है, मतलब ठीक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का किया जाता है, ठीक है, मतलब कि प्रमुख अवयव है ये, ठीक है। अब यहाँ का आपका फॉर्मूला देख लीजिए। पैरासीटामोल का फार्मूला इस तरह से बनता है, ठीक है। अब हम आगे की देखते हैं। अब आगे देखेंगे। हालांकि इसे आमतौर पर निर्धारित मात्रा में मानव उपयोग के लिए सुरक्षित माना जाता है। ये जो दवाई है ये या पैरासीटामोल है, ये किसके लिए यूज़ होता है, मानव के लिए, यानी मनुष्य के लिए ये दवाई का यूज़ किया जाता है, ठीक है। या इसी मानव के लिए ही ये दवाई बनाई जाती है। लेकिन क्या कह रहा है इसमें, पैरासीटामोल की निर्धारित मात्रा से अधिक खुराक, मतलब अ, वयस्कों में प्रति खुराक 1000 mg से ज़्यादा और प्रतिदिन 4000 mg से ज़्यादा और प्रतिदिन 2000 mg से ज़्यादा यदि एल्कोहल का सेवन किया जाता है। मतलब कि मान लीजिए इसमें ये कह रहा है कि ये दवाई मानव के लिए या मनुष्य के लिए तो बनाई गई है, लेकिन अगर इसका आप अगर ज़्यादा सेवन करते हैं तो इससे क्या हो सकता है, आपको हानिकारक चीज़ें या हानिकारक इफेक्ट, आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो बुजुर्ग होते हैं या वयस्क जो मानव रहते हैं उनको 1000 mg से ज़्यादा, और प्रतिदिन अगर आप यूज़ करें तो 4000 mg से ज़्यादा इसका सेवन आपको नहीं करना है, ठीक है। और ये जो होता है जैसे कि चाहे पैरासीटामोल हो और चाहे अगर आप एल्कोहल का भी यूज़ कर रहे हो उसके साथ साथ, तो ये क्या होता है, लीवर की घातक क्षति का कारण बन सकती है, ठीक है। मतलब अगर एल्कोहल के साथ साथ अगर आप पैरासीटामोल भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होगा, जब भी जैसे कि आपने सुना होगा जो भी एल्कोहल का यूज़ करते हैं तो उनको वो ये बोला जाता है अगर वो बीमार हो तो या तो आपको जब आप दवाई का यूज़ कर रहे हो तो आपको एल्कोहल बंद करना पड़ेगा, ठीक है। आपने ये बहुत सारे डॉक्टरों से या सुना होगा कि जब भी कोई आपको तबीयत खराब हो रही है आपकी, आप बीमार हो रहे हैं तो उसके साथ आपको एल्कोहल का अगर यूज़ करना आपको बंद करना पड़ता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि लीवर की घातक क्षति का कारण बन सकती है। किसी व्यक्ति के सामान्य खुराक भी इसी प्रकार के हानिकारक हो सकती है। यह जोखिम एल्कोहल के उपभोग के साथ बढ़ जाता है, ठीक है। तो इतनी पता इस बारे में मैं क्या कह रही हूँ कि एल्कोहल का सेवन और पैरासीटामोल का सेवन दोनों को एक साथ नहीं करना है, ये आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे। अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर और रिएक्शन की बात करेंगे। यहाँ पर तो क्या कह रहा है, पैरासीटामोल एक बेंजीन वलय यानी कोर केंद्रक होता है, ठीक है। क्या होता है ये, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर आपका फॉर्मूला देखा तो वहाँ पे बेंजीन बना हुआ था ना। अब इसमें
OH ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है, जैसे कि पैरा 1,4 प्रतिरूप में हाइड्रोक्सी समूह और एक एमाइड समूह का नाइट्रोजन परमाणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा लगे होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा हुआ था, वहाँ पर NH ग्रुप जुड़ा हुआ था और OH ग्रुप भी जुड़ा हुआ था, ठीक है। मतलब कि कौन कौन से ग्रुप जुड़े होते हैं यहाँ पर, हाइड्रोक्सी भी और एमाइड ग्रुप भी जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब एमाइड समूह के साथ इस एसिटेमाइड यानी एथेनेमाइड होते हैं, ठीक है। यह व्यापक रूप से एक असंयुग्मी प्रणाली है जो हाइड्रोक्सी ऑक्सीकरण पर एक अयुग्मित युग्म बेंजीन पाई बॉन्ड नाइट्रोजन अयुग्मित युग्म कार्बन पर पी कक्षक और कार्बोनिल ऑक्सीकरण पर अयुग्मित युग्म सभी युग्मित होते हैं। अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि दो सक्रिय समूह की उपस्थिति भी बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन के लिए उच्च क्रियाशील बनाती है। क्योंकि सभी प्रतिस्थापी आर्थोपेरा निर्देशित है और एक दूसरे के सापेक्ष पेरा है, वलय पर सभी स्थितियों कम या अधिक समान रूप से सक्रिय है। संयुग्मित ऑक्सीकरण और नाइट्रोजन की क्षारीयता को बहुत कम कर देते हैं। जब फिनोक्साइड एनायन पर विकसित विस्थानीकरण के माध्यम से हाइड्रोक्सिल को अम्लीय बनाता है। अब ये क्या कह रहा है इसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। इनकी रिएक्शन दे दी गई है, पर ये रिएक्शन किस तरह से होती है ये दिया गया है, लेकिन अब हम इसको रिएक्शन के तौर पे करके देखेंगे, ठीक है। तो उस तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये आपको लिख लेना है थोड़ा, जितना अगर आपको एग्जाम में आता है, अगर ज़्यादा नंबर का आता है तो आपको ये चीज़ लिख कर आना है। इसको आप याद कर लीजिएगा, लेकिन इसकी जो रिएक्शन है हमें आगे दिखानी है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर पैरासीटामोल का सिंथेसिस देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सोडियम नाइट्रेट किसे फिनॉल के नाइट्रीकरण यानी वंचित पैरा नाइट्रोफिनिल आर्थो उप उत्पाद से पृथक्करण और सोडियम बोरोहाइड्राइड से नाइट्रो समूह के अपचयन द्वारा पैरासीटामोल को आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें कि जो सोडियम नाइट्रोजन के फिनॉल के नाइट्रीकरण से, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट के फिनॉल के नाइट्रीकरण से क्या होता है, ये आपको पैरासीटामोल आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि परिणामी पैरा एमिनोफिनोल का एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटिलीकरण किया जाता है। इस अभिक्रिया में फिनोल प्रबल सक्रियणकारी होती है। इस प्रकार से अभिक्रिया को बहुत ही मंद प्रवृत्ति परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। लेकिन मतलब कि यहाँ पर ये कह रहा है कि इस प्रकार से जो फिनोल प्रबल सक्रिय होता है, ठीक है, ये क्या होता है, जो प्रबल सक्रिय होता है ये रिएक्शन करते समय, और इस रिएक्शन को हमको बहुत ही मतलब कि धीरे गति से, मंद गति से आपको ये रिएक्शन की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंजीन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर रिएक्शन किसके साथ हो रही है, डायलोड H2SO4 और NaNO3 के साथ जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर इसके साथ ये जुड़ जाएगा और NO2 यहाँ से यहाँ पर जुड़ जाएगा, और बाकी हमें पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर OH ग्रुप बच जाएगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से Na यहाँ से NO3 से यहाँ पर OH और NO2 जुड़ गया, और बाकी जो भी इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो OH के साथ हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ पर NO2 यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अब उसी तरह जैसे कि OH के साथ NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो अब इसकी रिएक्शन होगी NaBH4, तो यहाँ पे ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर NH आ जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा, और जितने भी जो अणु बचेंगे उसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पर पैरासीटामोल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इससे ये यहाँ के जो मोल के जो बॉन्ड थे वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से समझेंगे आगे भी, ठीक है। लेकिन इसको अगर आपको सिंथेसिस आता है तो इसको यहाँ पर ऐड कर देना। ये हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर पैरासीटामोल हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा। अब सबसे पहले हम पैरासीटामोल के यूजेस देख लेते हैं, ठीक है। आपको यूजेस तो काफ़ी अच्छे से पता है, लेकिन उसको आपको लिखना किस तरह से, तो और
काफ़ी डिटेल से हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट है, बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल पसंदीदा दवा है। ठीक है, जब भी आपके फैमिली में आपके घर घर पर किसी को भी बुखार आता है तो पैरासीटामोल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेकेंड नंबर में है, पैरासीटामोल का उपयोग हल्के से मध्यम दर्द जैसे सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, मामूली गठिया दर्द, दांत दर्द के साथ साथ सर्दी, फ्लू, मोच और कष्टता तर्क के कारण होने वाली दर्द से राहत के लिए किया जाता है। थर्ड नंबर में है, ऑस्टियो आर्थराइड और पीठ दर्द जैसी मस्कुलोस्केलेटल स्थितियों में लाभ अनिश्चित है। फोर नंबर में है, दांत संबंधी और सर्जरी के बाद होने वाले अन्य दर्द। अब 5 नंबर में दिया है, मरीज की धमनी वाहिनी के लिए तो पैरासीटामोल पेटेंट डक्ट्स आर्टेरियोसस के डक्टल क्लोजर में मदद करता है। तो ये कुछ यूजेस है इसके, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है, अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पैरासीटामोल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो मोलिकुलर फॉर्मूला इसका इस तरह से बनता है। ठीक है, OH के साथ NHCOCO3। ठीक है, इसका IUPAC नाम क्या है, N4 हाइड्रोक्सीफेनॉल एथेन अमाइड। ठीक है, इसका जो कॉमन नाम है वो क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटामाइडोफेन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे कह रहा है कि कन्वेंशन मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल। अब सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल मैंने इधर आपको बता दिया था, इसको भी आप लिख सकते हैं, या फिर इधर मैंने दिया हुआ है ये 3 स्टेप में होता है। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप से भी लिखेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, मैंने वो ऐसे ही लिख दिया था। अगर आपको ये लॉन्ग लग रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं याद करके, या तो फिर ये। अब इट इज सिंथेसिस फ्रॉम फेनल 3 स्टेप। अब ये 3 स्टेप में प्राप्त कंप्लीट होती है फिर सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल। तो वो किस तरह से होता है देखिएगा। फर्स्ट स्टेप में होगा नाइट्रेशन ऑफ फेनल। तो यहाँ पर देखिएगा हमने ले लिया फेनॉल और कॉन्सेंट्रेट होगा यहाँ पर NHO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ जब होगा यहाँ पर देखिएगा OH के साथ NO2 जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ का। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास OH के साथ NO3 जो था हमारे पास वो NO2 हो गया और यहाँ पर एक अणु बच गया यहाँ पर। अब यहाँ पर OH के साथ हमारा NO2 जुड़ जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, हमारे पास H2 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या प्राप्त हो गया हमको, पैरा नाइट्रोफेनॉल यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, ये इस तरह से। अब आगे देखेंगे। अब आगे था जो सेकेंड स्टेप है उसमें होगा रिडक्शन ऑफ पैरा नाइट्रोफेनॉल। तो यहाँ पर देखिएगा बेंजीन के साथ हमारे पास OH है और NO2 जुड़ा है। यहाँ पर रिएक्शन किसके साथ होगा, SN प्लस HCl माइनस 2H2O। तो यहाँ पर हमें जब इसका होगा रिएक्शन कराई जाएगी तो OH के साथ हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर NH2 मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ये हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर पैरा एमिडोफेनॉल हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब थर्ड स्टेप में एसिटिलेशन ऑफ पैरा एमिनोफेनॉल के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये देखिएगा फेनॉल की रिएक्शन, फेनॉल है हमारे पास OH NH2 प्लस। तो यहाँ पर रिएक्शन होगी CH3 के साथ बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड जुड़ा है और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है ऑक्सीजन। इसी तरह सेम यहाँ पर भी है। और यहाँ का जब एक बॉन्ड टूटेगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सेम OH जुड़ जाएगा और यहाँ पर NHCO CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, और बाकी का जो ये बच जाएगा CH3 COO
ये COOH यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको टूटेंगे, यहाँ पर तोड़ देंगे तो ये हमें इस तरह से रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। अब ग्रीन सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल के बारे में देखेंगे। तो इन दिस मेथड स्टार्टिंग मटेरियल इज फेनल एंड इट्स आल्सो रिक्वायर्ड 3 स्टेप। अब ये जो ग्रीन सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल का जो टॉपिक है यहाँ पर, ये भी 3 स्टेप में प्राप्त होता है। देखिएगा हमारे पास यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हो गया हमें, अगर हमें किस चीज़ के नोट्स हमारे कंप्लीट हो गए। तो सबसे पहले तो हमारा हो गया पैरासीटामोल का सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल का भी टॉपिक यहाँ पे हमको कंप्लीट हो गया। ये क्या है, सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल, ठीक है। ये वाला जो हम ये है, ये सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल का है, और ये वाला जो है क्या है, ये ग्रीन सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल। तो 2 टॉपिक यहाँ पे आपके कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी टॉपिक आता है इनमें से, ये ग्रीन सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल पूछता है तो आपको यही आंसर लिखना है, और अगर सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल पूछ रहा है तो भी आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं इन दिस मेथड, ये तो हमने पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या होगा, एसिटिलेशन ऑफ फेनॉल के साथ होगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास बेंजीन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन होगी, CH3 के डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये इस तरह से दिए गए हैं, ये मैं पढ़ूंगी नहीं, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा इस तरह से, ये OH यहाँ पर जुड़ा हुआ है, प्लस हमारे पास CH3 और ये, और इसके जो डबल बॉन्ड है ये, और H यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये प्राप्त हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, CH3 बचा, यहाँ का बॉन्ड टूट जाएगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये O का O, ठीक है। तो इस तरह से हमें पैरा एसिटोफेनॉल हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंड स्टेप देखेंगे, तो रिएक्शन ऑफ एसिटोफेनॉल विथ NH2OH के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है। एसिटोफेनॉल हमारे पास क्या है, ये दिया है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, NH2OH के साथ। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, OH यहाँ पर जुड़ गया, OH यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया है, और N के साथ हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड जुड़ा है कार्बन के साथ, ठीक है, और CH3 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है, ये क्या प्राप्त हो गया हमको, केटो हाइड्रोक्सी ऑफ पैरा एसिटोफेनॉल, ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखेंगे लास्ट का स्टेप। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, बैकमैन रिएरेंजमेंट होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ दिया हुआ है। अब इसकी रिएक्शन हमारे साथ किसके साथ होगी, CH3COOH के साथ। तो ये हमारे पास OH का OH है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें प्राप्त क्या हो गया, NHCOCH3, ये हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, ये हमें क्या प्राप्त हो गया, पैरासीटामोल हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो है हमारा टॉपिक एंड हो जाता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से कंप्लीट पता चल गया किस तरह से ग्रीन सिंथेसिस भी पता चल गया आपको, और ग्रीन सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल भी पता चल गया, और अगर सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल भी पूछता है तो भी आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो मोस्ट टाइम भी टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 5 नंबर में आए, आपको आता जरूर है। तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये एक ही सेम में नहीं आता है, ये नहीं कि आपको फर्स्ट सेम में आ जाएगा, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, सेकंड सेम, सब में ही ये मोस्ट टाइम टॉपिक है। तो आप इसको कंप्लीट करके जाइएगा। सो आई होप आपको ये नोट जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते गाइस, तो बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आता है कि आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हो तो हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता। तो आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ठीक है। सब लोग अपना अपना बेल आइकन प्रेस ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, कि आपने बेल आइकन प्रेस किया है या नहीं। और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।